हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे शास्त्रीय नृत्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यदि आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। मोहिनीअट्टम नृत्य का जो विकास हुआ था वह किस राज्य में हुआ था। जिसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। मोहिनीअट्टम का विकास जो हुआ था वह केरल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा गलत दिया हुआ है। देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु ये सही है। कथकली कर्नाटक गलत है। ओडिसी उड़ीसा ये सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ये भी सही है, लेकिन कथकली कर्नाटक गलत है। कथकली कर्नाटक नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। मात्र 16 वर्ष की आयु में भरतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सितारा देवी हो जाएगा। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, जो कि एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसमें आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। कुचिपुड़ी का अर्थ होता है पूरी आधा पका हुआ, यानी आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, कौन सा सही सम्मिलित है। देखिए 5 में है कौन सही सम्मिलित है। देखिए कथकली केरल हो जाएगा। पीछे था कथकली कर्नाटक, वो गलत है। कथकली केरल ये सही है, बाकी सब गलत दिया हुआ है। कुचिपुड़ी इसमें मध्य प्रदेश है, लेकिन वास्तव में कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति भी भरतनाट्यम की है। इसमें झावेरी बहन है, ये भरतनाट्यम की नहीं है। रुक्मिणी देवी अरंडल ये भी है। टी वाला सरस्वती ये भी है, लेकिन झावेरी बहनें नहीं है भरतनाट्यम की। इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक जो कि उत्तर भारतीय का नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में कथक कहाँ की नृत्य शैली है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत, यानी उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है, तो उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत की है, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है। कौन इसमें से कथक नृत्य शैली से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपी कृष्ण हो जाएगा। गोपी कृष्ण जो कि कथक नृत्य शैली से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, जो कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कथकली नृत्य रूप किस राज्य में संबंधित है। कथकली नृत्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 का राइट आंसर कथकली केरल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा कुचिपुड़ी के लिए। कथकली के लिए केरल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। इनमें से कौन सी ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। तो देखिए इसमें संयुक्ता पांडेगिरी भी है, सोनल मानसिंह भी ओडिसी का है, माधवी मित्रुल भी है, लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है, जो कि भरतनाट्यम की है। इसमें पूछ रहा है ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है, इसलिए यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में है, निम्न नृत्य शैली में किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ था। निम्न नृत्य शैली में किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ था। इसका राइट आंसर मणिपुरी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। मोहिनीअट्टम नृत्य का जो विकास हुआ था वह किस राज्य में हुआ था। मोहिनीअट्टम का हो जाएगा केरल हो जाएगा। मोहिनीअट्टम का केरल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम हो जाएगा, जो कि केरल का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? तो इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन इसमें से देव नृत्य है। तो इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? देखिए इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं। कुचिपुड़ी यानी पूरी आधा पका हुआ, इसलिए आधा पका मीन्स आंध्र प्रदेश। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में रुक्मिणी देवी अरंडल कला के किस विद्या से संबंधित है? रुक्मिणी देवी अरंडल कला की विकास किस विद्या से संबंधित है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। रुक्मिणी देवी अरंडल किस कला से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर मणिपुरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो मणिपुरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए, जो कि बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। इसमें है निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में झावरी वाहने दर्शना, नयना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य किस विद्या से है? झावेरी वाहनों दर्शना, नयना, रंजना एवं सवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य किस विद्या से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी मणिपुरी से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन शैली कौन सा है? जिसका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में है निम्नलिखित नृत्य में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? जो कि एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित नृत्य में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओटन तुलन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो ओटन तुलन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम हो जाएगा। मोहिनीअट्टम, जो कि केरल राज्य का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों से संबंधित है, दोनों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम हो जाएगा। 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। 49 में है शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका राइट आंसर कथक हो जाएगा। शोभना नारायण कथक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है निम्नलिखित नृत्य में कौन एकल नृत्य नहीं है? कौन एकल नृत्य नहीं है? देखिए मोहिनीअट्टम भी एकल नृत्य है, ओडिसी एकल नृत्य नहीं है, भरतनाट्यम भी एकल नृत्य है, कुचिपुड़ी भी एकल नृत्य है, इसलिए राइट आंसर ओडिसी हो जाएगा, जो कि एकल नृत्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है? बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है? तो 31 का राइट आंसर सी हो जाए, कथक नृत्य के है बिरजू महाराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली
देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा का विरासत नहीं है? तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? जो कि यूपी पीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? इसका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए, जो कि आईएएस के प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में है निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखिए मणिपुर भी शास्त्रीय नृत्य है, कथक भी शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा भी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा जो कि बिहार का नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कथकली हो जाएगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? तो इसका राइट आंसर कथकली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया गया है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर कथकली हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर कथकली हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने शास्त्रीय नृत्य के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।